नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण आसपास। अब हम पाठ 3 की शुरुआत करेंगे। पानी रे पानी। चलिए। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। मुन्ना नानी से क्या कह रहा है? मैं मुँह धोऊंगा पानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जितने भी प्यासे लोग हैं वो पानी पीते हैं और पानी से ही सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। न जाने कब से इस संसार में पानी है और पानी की कहानी कितनी बड़ी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। कहीं ओस है और कहीं पे बर्फ है, पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नानी क्या कह रही है कि सब रूपों में पानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल जल। नदियाँ, झरने, तालाबों में, कुओं में क्या जल होता है। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाड़े लाता है, बारी आफत ढाता है। क्या कहा है? धरती पर जीवन किसकी वजह से है? सिर्फ पानी की वजह से है। और खेत पानी की वजह से सींचकर हम लहराते हैं। पर जब बाढ़ को लाता है तब भारी आफत ढाता है। ऐसा किसने कहा है? नानी कह रही है। ये कविता श्री प्रसाद द्वारा लिखित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ तुम भी बताओ। कवि क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कविता में पानी से जुड़ी निम्न आवाज़ों की बात की गई है। कल कल कल, छल छल छल। कुछ और आवाज़ें छपाक छपाक, झर झर झर। कवि ने क्या कहा? पानी कहाँ कहाँ है? पानी नदी, झरने, झील, कुएं आदि सब जगह पर है। चलिए, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत पड़ती है उन पर सही का निशान लगाओ। खेलने में नहीं पड़ती, आटा गूंदने में पड़ती है, चित्र बनाने में नहीं पड़ती, गाना गाने में नहीं, खेलने में नहीं, पौधे उगाने में पड़ती है, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है, नाव चलाने में भी पड़ती है और पंखा चलाने में नहीं पड़ती है। इस तरीके से आपको सही के निशान लगाने हैं। देखिए अब आगे। तुम पानी के बिना कर सकते हो, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। तो उत्तर, बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना जैसे काम पानी के बिना कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना जैसे काम पानी के बिना करना असंभव है। अब आगे। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उससे पहले लिखो और बाकी को ज़्यादा से कम क्रम में लिखो। नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी लगता है, आटा गूंदने में। इस तरीके से किस किस में लगता है वो हमें लिखना है। तो पहला आएगा खेत पानी देने में, घर धोने में, नहाने में, आटा गूंदने में और पीने में। चलिए अब आगे देखिए। अब हमसे यहाँ पे कहा गया है, तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब, कुएं के बारे में पढ़ा। इनमें से हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर क्या करो? गोल लगाओ। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टंका, ग्रम, स्रोत। चलिए तो देखिए आपको इस तरीके से, जैसे कुआं, तालाब, नल और टंकी, इस तरीके से आपको गोल लगाना है। चलिए अब आगे कुछ प्रश्न पूछे गए। क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? मैंने मणिकर्णिका घाट में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। हाँ, मेरे शहर में यमुना नदी बहती है। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र आदि। तुम्हारे घर में पानी
पीने का पानी कहाँ से आता है? मेरे घर में पीने का पानी पाइप से आता है। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय? मेरे घर में पानी पाइप से आता है तो हमें दूर जाना नहीं पड़ता है। मैंने सुना है कि कुछ गाँवों में लोगों को पानी पीने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। आगे का प्रश्न, क्या आसपास के लोग भी वहीं से पानी लाते हैं? हाँ, मेरी पूरी कॉलोनी में जल बोर्ड का पानी आता है। अब देखिए आगे, तो आगे हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी को भरकर रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पानी नहीं आने पर हम उसे इस्तेमाल कर सके। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करता है? मेरे माता पिता यह काम करते हैं, मैं भी कभी उनकी मदद करता हूँ। अभी में हमने ये सारे प्रश्नों के उत्तर देखे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। तो आपको इनमें रंग भरना है। चलिए अब आगे, तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाकर नाम लिखो। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी और किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, यह तुम कैसे कह सकते हो? देखिए, लोटे में सबसे कम पानी, बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी होगा। यह हम बर्तन के आकार को देखकर कह सकते हैं। देखिए अब आगे, छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भर कर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी कि मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? चूँकि पन्ना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया था, इसलिए छुटकी के गिलास में कम पन्ना नहीं था। चलिए अब आगे, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्ग पहली में ढूंढो और उस पर गोल लगाओ। क्या तुम 10 और ढूंढ पाए? यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। बारिश है ना, कुआं, उसके बाद झील, नल, तालाब, टंका, नदी, नहर, इन सब चीज़ों से मिला। तो मैं 10 से ज़्यादा ढूंढ पाया। अब देखिए आगे का प्रश्न, इनमें से जो अलग है उस पर गोल लगाओ और बताओ क्यों। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, सोत। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना, मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। तो पहले आएगा पहाड़, फिर कंघी करना, फिर बंदर और नाव। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे देखते हैं, रंगों से खेल। अब देखिए, एक कागज को बीच में से मोड़ो। अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो और कागज को फिर से मोड़कर दबा दो। खोलकर देखो क्या बना। देखिए इस तरीके से, है ना। अब चलिए, आपका पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। तो पार्ट 3 के जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखने हैं।